लो, विजय भी आ गया। हाय प्रिया। हेलो। तेरा सामान कहाँ है? वो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? तुम भी नहीं चल रहे हो? भाभी आ रहा हूँ भाभी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। वो क्या है कि होम मिनिस्टर साहब बैंगलोर जा रहे हैं। वो 2-3 घंटे एयरपोर्ट में रुकने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी मुझे दी गई है। बस उनके जाते मैं आ जाऊंगा। और वैसे भाई साहब तो जा ही रहे हैं आप लोगों के साथ। नहीं, मेरा भी एक जरूरी केस आ गया है। मर्सी अपील का मामला है। आप भी नहीं चल रहे हैं? विजय भी नहीं और ये भी बिजी हैं, तो जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। क्यों प्रिया? और क्या? नहीं, ऐसा मत करो। सब तैयारियां हो चुकी है, सफर का मूड भी बन चुका है, ड्राइवर तो है। आप लोग चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ। वैसे आप लोगों को माफ तो नहीं करना चाहिए। क्यों? बना बनाया मूड चौपट कर दिया। चलो भाभी, ये लोग बाद में आते रहेंगे। ठीक है, हम अपना प्रोग्राम क्यों खराब करें? हम दोनों चलते हैं, गप्पे लड़ाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। हम लोग 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। जरा चाय वाय तैयार करके रखिएगा। आप अपनी चाय खुदा के बनाइएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? हाजी हुजूर, मैंने कहा इतनी दूर जा रहे हैं आप, जरा गुस्सा तो थूक दीजिए। स्माइल। ये हुई ना बात। आई मैं मर जाऊँ। चलो ड्राइवर। क्या हो बहादुर? गाड़ी गर्म हो गई मैम साहब, देखता हूँ जी। फैन बेल्ट टूट गया मैम साहब। गाड़ी में दूसरा है? नहीं है मैम साहब। फिर क्या करोगे? यहाँ से 10 मील दूर पेट्रोल पंप है, वहाँ से लेके आता हूँ जी। जल्दी वापस आना। अच्छा जी। भाई साहब रोको, भाई साहब रोको, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब फैन बेल्ट टूट गया है, पंप तक छोड़ देंगे जरा। चल बढ़ जा। हो गई 1 घंटे की छुट्टी। चलो तब तक म्यूजिक सुनते हैं। इंजन ट्रबल? जी नहीं, फैन बेल्ट टूट गया है। कहा जाना आप लोगों को? चलो मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू, हमारा ड्राइवर आता ही होगा। ऐसे वीरान सुनसान जंगल में आप लोगों का अकेला रहना ठीक नहीं। हमारी फिक्र मत कीजिए। अरे कैसे नहीं करे? आइए मैडम। प्रिया। हाँ ठीक कहा आपने। बोले तो पहुंच गएंगे अब तक। हाँ पहुंच तो जाना चाहिए। अरे ये कार यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी, प्रिया, बहादुर। बोतल कुछ गड़बड़ लगती है भैया। तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। कमन क्विक। प्रिया, भाभी, अनु, प्रिया, भाभी, प्रिया।
प्रिया, प्रिया, तुम फिक्र मत करो यार, परेरा माल के साथ दुबई पहुंच जाएगा। हाँ 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 पक्का। अरे आ गए सुरेश? ये लो भाई, सुरेश भी आ गया। हाँ ओके 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 बाय। क्यों बेटा सुरेश, बहुत दिन लगा दिए तुमने? अरे ये क्या हुआ? जी डैडी, वो चूना भट्टी के जंगल में एक साला बदमाश मिल गया था। उससे तू मैं हो गई। मैंने उसकी धुलाई कर दी। मामूली सी चोट है डैडी। बड़ी, कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं था? अरे हाँ, चूना भट्टी के इलाके में तो पुलिस सादा वर्दी में गश्त लगाती रहती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ नहीं, वो पुलिस का आदमी नहीं था। इतनी पहचान तो मुझे भी है डैडी। तुम बेटा उल्टे सीधे काम मत किया करो, खामखा कोई मुसीबत बोल ले बैठोगे। जाओ जाके दवा लगाओ, चलो जाओ। जैन साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस से ज्यादा उत्साह है मुझे। हालांकि चूना भट्टी का इलाका दूसरे कमिश्नर के अंडर है, फिर भी मैं उनसे बात करूंगा। आप मदद करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कमिश्नर साहब कि वो दरिंदा पकड़ा जाएगा, और जब तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाएगा मेरा खून खौलता रहेगा। पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन एक और जरिया भी है। आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं मिस्टर जैन। आपने बहुत से बदमाशों को छुड़ाया है। बदमाशों की अपनी एक बिरादरी होती है और सब जानते हैं किसने क्या जुर्म किया है। अगर आप अपने क्लाइंट्स, मेरा मतलब है इन बदमाशों से पता लगाएं तो काम और भी जल्दी हो सकता है। आप ठीक कहते हैं, मैं आज ही कोशिश करता हूँ। जैन साहब आप बैठिए तो सही, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका दुख हमारा दुख है। आप हुक्म कीजिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मल्होत्रा साहब। बदमाशों की बिरादरी को आप अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग फिर मुझे उस आदमी का नाम और पता बता दीजिए जिसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अरे उस हत्यारे से तो मैं खुद निपट लूंगा। जैन साहब, आप हमें सिर्फ उस वारदात का दिन, वक्त और जगह बता दीजिए। उस दरिंदे को ढूंढ निकालना हमारा काम है। दिन शुक्रवार, वक्त दिन के करीब 3 बजे, जगह चूना भट्टी जंगल। चूना भट्टी का जंगल? हाँ चूना भट्टी परेरा। कुछ याद आ रहा? किसी पर शक हो रहा है? नहीं, वो एकदम से माइंड में नहीं आ रहा। गगन जरा याद करो। ऐसा तो कोई आदमी मुझे वीर चंदानी, तुम्हें याद है चूना भट्टी का क्लाइंट लेकर आए थे, मैंने केस लड़ा था उसका। क्लाइंट? हाँ बड़ी, वो तो 4 साल हुए दुबई चला गया। अरे वो ना सही, लेकिन चूना भट्टी की और बदमाशी को तो जानते हैं। किसी पर तो शक होगा आपको। शक तो किसी पर क्यों मल्होत्रा? हाँ जैन साहब, चूना भट्टी तो छोड़िए, महाबलेश्वर, पूना, बंबई, यहाँ के जितने लोगों को भी हम जानते हैं, वो निहायत शरीफ आदमी हैं। क्यों गगन? हाँ बिल्कुल। भला हमें इन बदमाश लोगों से क्या लेना? मल्होत्रा, जिन सैकड़ों लोगों को तुम मेरे पास लाते रहे, जिन्हें मैंने फांसी के तख्ते से बचाया, क्या वो शरीफ लोग थे? बदमाश नहीं थे। जैन साहब, वो बदमाश नहीं बल्कि बहुत ही बदनसीब लोग थे। अरे वाह मल्होत्रा, क्रिकेट की तरह रंग बदल रहे हैं। हाँ, कुत्तों दिखाई ना अपनी जात। समझ गया, तुम लोग जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते हो। अरे तुम लोग बताओ या ना बताओ, मैं तो उसे पाताल से भी घसीट कर लाऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुरेश! यस डैडी। उल्लू के पट्टे, जानते हो तुमने किसकी बीवी पे हाथ डाल दिया? वो जैन तुम्हें फांसी के फंदे पे पहुंचा के रहेगा। परेरा, दुबई तुम नहीं जाओगे, ये बगदाद जाएगा। और सुनो, तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है या सुना है, उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर किसी ने याद रखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा।
प्रिया, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे पास मत आओ। मैं हूँ विजय, डरो मत। तुम कौन हो? तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं कसम से तुम्हें मार डालूंगी। प्रिया, मैं तुम्हारा खून चूस जाऊंगी। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। प्रिया, मैं विजय हूँ, डरो मत। विजय, 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 तुम आ गए, तुम आ गए विजय। हाँ प्रिया। हमें दरिंदे से बचाओ विजय, हमें बचाओ। भाभी उतर है, हाँ भाभी उतर। प्रिया, यहाँ कोई नहीं है। तुम अपने कमरे में हो, अपने घर में। अपने घर में? हाँ। मैं तो जंगल में थी। भाभी, शैतान, नहीं नहीं नहीं, तुम तो भाई हो, तुम तो भाई हो। बचाओ, बचाओ। प्रिया, 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 इसे लुटा दो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने जो इंजेक्शन बताया था मैं खुद दे देती हूँ, अभी ठीक हो जाएंगी। देखिए प्रिया की हालत, इस वक्त तो फिर भी वो शांत है। जब मैंने उस हादसे और शैतान के बारे में पूछा तो बेकाबू हो गई। ये तो शुक्र करो कि उस वक्त डॉक्टर मौजूद था। मल्होत्रा से कुछ पता चला? कुछ नहीं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि मत करो उस कमीने की। वो चाहे तो शैतान का पता बता सकता है, लेकिन डरता है। मैं जानता था ये लोग अपनी बिरादरी के खिलाफ और किसी का साथ नहीं देते हैं। इन नाशुक्रों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हमें ठीक कहता था। एक दिन गुस्से में कहने लगा, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ हुआ तो बात पछताओगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पुलिस ने ली थी। मेरी बर्बादी की यादगार अब सिर्फ ये तस्वीरें ही रह गई। विजय, आज मैंने 2 प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा? हाँ। क्या? पहली, मैं अमित की कसम खाकर कहता हूं इन क्रिमिनल्स का केस कभी नहीं लूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा कि जब तक मैं अनु का बदला ना ले लूं चैन से नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। सर? हाँ गणेश, क्या बात है? सर 10 बजे हैं, 10:30 बजे हाई कोर्ट में। मत नाम लो हाई कोर्ट, कानून और इंसाफ का। मैं आपको एक मुकदमा नहीं लड़ूंगा। क्लाइंट्स के पैसे वापस दे दो। उनसे कह दो कि अपने केसेस किसी और बैरिस्टर को दे दें। मैं खाली नहीं हूं, मुझे अपना मुकदमा खुद लड़ना है, समझे? जैन साहब, आप? हाँ परेरा, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर विस्की पीऊं। मेरे साथ? इंतजार कर रहा था इसलिए 2 गिलास बनाए। लेकिन जैन साहब, आप तो जानते हैं मैं पीते नहीं हो। कोई बात नहीं, साथ तो दे सकते हो। बैठो। विस्की मैं भी नहीं पीता परेरा, लेकिन बीवी की मौत के बाद घर में जी नहीं लगता, वक्त नहीं कटता। इसलिए हर शाम दोस्त की तलाश में निकल पड़ता हूं। तुम्हारे आया हूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अजी कैसी बातें करते हैं जैन साहब, शौक से पीजिए ना, मैं अभी आया। तुम उठोगे नहीं परेरा? अभी अभी कहा ना, अकेले बैठकर विस्की पीने को जी नहीं चाहता। बैठ जाओ। एक जमाने में मेरा निशाना बहुत अच्छा था। आज देखना चाहता हूं निशाना सही है या नहीं। जैन साहब, आप डरो नहीं पड़ेगा।
ये रिवॉल्वर तो मैंने अपने लिए निकाला है। दरअसल मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। खुदकुशी? आप? और मेरे घर में? हाँ परेरा, मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है ना, वो डर जाएगी। तुम्हारे लिए मेरी लाश को फिकवाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी मैं नोट लिख कर जा रहा हूँ। ये कलम और कागज पड़ा है, उठाओ इसे, लिखो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। जैन साहब, ये क्या मजाक है? खुदकुशी आप करें और हैंडराइटिंग मेरी? मैं खुद लिख देता परेरा, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है। तुम लिखो, मैं दस्तखत कर दूंगा। लिखो परेरा, लिखो। मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। चलो उठो। शाबाश, चलो। स्टूल पर खड़े हो जाओ। हाँ? ये फंदा? इस फंदे को अपने गले में डालो। आपका ये खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा है जैन साहब। ये खेल नहीं है परेरा। हाँ? मेरी बीवी का रेप किसने किया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम है कौन है वो हरामजादे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। मैं यकीन कर रहा हूं। तो फिर मैं नीचे आ जाऊं? नहीं, नहीं, तुम कभी नीचे नहीं आओगे। नहीं। गुड बाय परेरा, गुड बाय। सर, तुम्हें तो मालूम है गगन की तो सर हो गया। क्या हुआ? वो परेरा है ना? क्या हुआ परेरा को? सर, मैं उसे लेने गया था। हाँ। दरवाजा खोला तो एकदम खुल गया। सामने देखा, वो रस्सी के फंदे में लटका हुआ था। तो परेरा ने खुदकुशी कर ली। लेकिन परेरा खुदकुशी क्यों करेगा? नहीं, जरूर किसी ने उसे मारकर रस्सी पर लटका दिया होगा। हाँ? लेकिन वो मारने वाला है कौन?